नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। थराली उत्तरकाशी की गोद में बसा एक छोटा सा गांव। देवदार के जंगलों के बीच भागीरथी की कलकल सुनती जिंदगियां सुबह की पहली किरण के साथ ही जीवन की चहल पहल शुरू हो जाती थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। अचानक से आसमान ने रंग बदला और दोपहर से पहले ही अंधेरा छा गया और फिर बस 5 मिनट में सब कुछ बदल गया। बादल फटा और धरती कांप उठी। भागीरथी अपने किनारों को लांघती हुई खेत बह गए, घर उजड़ गए और सब कुछ मायूस हो गया, हमेशा के लिए खामोश हो गया। लेकिन इस अंधेरे में सब कुछ जो है जहां पर पूरे तरीके से खामोश हो गया तो कुछ चिराग भी जले। राहत टीमें आई और सेना के जवान, स्थानीय लोग सब एक साथ हो गए। जो जहां था वहीं से हाथ बढ़ाया। थराली ने सीखा कि हम बिखर सकते हैं लेकिन टूट नहीं सकते। बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई और जिससे कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जहां पानी में बह गए तो वहीं इस घटना में करीब 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और जहां 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में बादल फटने से भीषण तबाही मच गई है और जहां थराली गांव में लोगों के घर और होटल पूरे तरीके से बह गए। हालात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पल पल की अपडेट ले रहे हैं और राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया है कि जिला प्रशासन, भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो वहीं बताते चले कि 100 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे तरीके से युद्ध स्तर पर जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उत्तरकाशी के थराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना भी करता हूं। तो वहीं मैं अब आपको जीएफएक्स के माध्यम से समझाती हूं कि इस समय क्या कुछ ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। जहां सरकार सतर्क है तो वहीं प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट है। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना के 150 कर्मी तैनात हैं और जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने थराली हादसे पर दुख जताया है और पल पल की अपडेट भी उनके द्वारा ली जा रही है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की और हादसे की गंभीरता को जाना। तो बताते चले कि 15 से 20 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है और जहां पर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं 50 से अधिक लोग अभी भी गायब हैं। होटल से बाजार तक सब कुछ तबाह हो गया और जहां सरकार की ओर से हेल्पलाइन नंबर को भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि थराली की बाढ़ से हर्षिल हेलीपैड में पानी भर गया और जहां बारिश की वजह से रेस्क्यू में भी तमाम दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीम पूरे तरीके से डटी हुई है और जहां युद्ध स्तर पर कार्य को किया जा रहा है। गंगोत्री धाम से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर थराली है और जहां आज थराली पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है। बचाव की टीमें, उसमें कई लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि एसडीआरएफ की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 15 से 20 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य के मुताबिक अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और जिसमें 50 से अधिक लोग जो है वो लापता है। मलबे के नीचे दबे होने की आशंका के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आर्मी की टीमें मौके पर मौजूद हैं और जहां थराली गांव, जो कि गंगोत्री धाम से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, अब पूरे तरीके से मलबे का ढेर बन चुका है। बाजार पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। कई होटल्स और दुकानें जमीनों-दोस्त हो गई हैं। लोगों की रोजी रोटी पर भी संकट मंडरा रहा है। तो वहीं पर्यटक भी ऐसे हैं जो अभी तक लापता है और उनकी तलाश भी जारी है। रेस्क्यू टीमें लगातार राहत कार्य में जुटी है, लेकिन मलबा और लगातार बारिश राहत कार्यों में बाधा बन रहे हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से भी राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और जहां स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है, लेकिन कई परिवारों का अब तक भी कुछ नहीं पता है।
तो वहीं आपको बता दें कि इस पर एसडीआरएफ के कमांडेंट की ओर से तमाम जानकारी साझा की, जिसमें उन्होंने बताया है कि एसडीआरएफ की ओर से युद्ध स्तर पर लगातार जो कार्य है वो जारी है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। खीर गंगा है गदेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि वो क्लाउड बस्ट होने से काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूँकि वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं और छोटे रेस्टोरेंट भी हैं और होटल्स भी हैं, तो उसी के मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हरसेल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। और उनका भी एक अभी मेरे फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे कनेक्टिविटी थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। हम लोग मौके पे निकल रहे हैं और मौके पे ज़्यादा अच्छा उसका जनहानि का 4 का उन्होंने बताया। 4 लोग, कोई होटल्स, कोई मकान। अब वो तो अभी तुरंत ही घटना घटी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल करने में। कि जैसे हमारी टीम तहसील का टीम चली गई है, पीडब्ल्यूडी का टीम चली गई है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ को मैं भेज चुका हूँ। तो एक इवेल्युएशन में टाइम लगता है थोड़ा सा, 1 घंटे के बीच में, बाद के आसपास हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। घड़ी की सुइयों के लिए महज 34 घंटे हो सकते हैं, लेकिन थराली गांव के लिए यह जिंदगी और मौत का फैसला बन गया। आपको बता दें कि उत्तरकाशी के थराली गांव में अचानक आई बारिश और पहाड़ी से आए मलबे ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। वीडियोस में भी साफ तौर पर देखा गया है कि किस तरह से पानी का सैलाब गांव की तरह बढ़ा और लोग बदहवास होकर जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। कुछ ही पलों में पूरा गांव तबाह हो गया और हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है और जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने यह भी कहा कि प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर बनाए गए हैं और मुआवजे की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तो वहीं सीएम ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो भी और भी राहत की जो टीमें हैं उनको भेजा जाएगा। तो वहीं उन्होंने आगे कुछ क्या कहा है, आप सुनिए। उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने और उसके बाद उमड़े सैलाब के कारण पूरा एक गांव जो कि कस्बे का स्वरूप दिख रहा है जिसका, वो पूरा उजाड़ हो गया। पता नहीं अब तक ये तात्कालिक बहुत जल्दी की तस्वीरें हैं, लेकिन सवाल ये है कि बहुत ही ऐसा लगता है कि बड़े मात्रा में वहां पर जो संपत्ति की हानि तो हुई है, लेकिन जन हानि का भी ऐसा अंदेशा लग रहा है उन तस्वीरों को देखने से, उन वीडियो को देखने से, कि बड़ी संख्या में जन हानि भी वहां पर हुई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और प्रकृति की इस क्रूरता के साथ किसी का भी बस नहीं है। लेकिन अब ये घटना घटने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार तत्काल वहां पर राहत के कार्य प्रारंभ करे। जो भी नजदीकी सुविधाएं वहां पर हैं, चाहे वो सेना हो, चाहे वो एसडीआरएफ हो या एनडीआरएफ हो या पुलिस हो या अन्य जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनको तत्काल वहां पर भेजा जाना चाहिए। जो घायल लोग हैं उनको तत्काल सुविधाएं उपलब्ध हों, जो लापता हों उनको तत्काल ढूंढा जाए और जो लोग अभी तक ठीक ठाक हैं उनको किसी सुरक्षित स्थान पर तत्काल भेजे जाने की आवश्यकता है। मैं कांग्रेस के तमाम हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं से भी ये निवेदन करता हूं कि वो इस काम में स्थानीय जो प्रभावित लोग हैं उनकी मदद करें। जो राहत एजेंसीज हैं, जो रिलीफ एजेंसीज हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जो भी वहां पर लगे उनका हाथ बटाएं और प्रभावितों की मदद करें, लोगों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने का काम करें ताकि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके और जो लापता हैं उनको खोजने में वो लोग अपने को स्वयं को सुरक्षित रखते हुए मदद करें। धन्यवाद। हाल में खीर गंगा है गदेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि वो क्लाउड बस्ट होने से काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूँकि वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं और छोटे रेस्टोरेंट भी हैं और होटल्स भी हैं, तो उसी के मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हरसेल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। और उनका भी एक अभी मेरे फ़ोन पे
अभी नेटवर्क पे मेरे कनेक्टिविटी थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। हम लोग मौके पे निकलने हैं और मौके पे ज़्यादा अच्छा उसका एक सर किसी प्रकार की सर मानहानि का कुछ जनहानि का 4 का उन्होंने बताया। कोई होटल्स कोई मकान? अब वो तो अभी तुरंत ही घटना घटी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल करने में। कि जैसे हमारी टीम तहसील का टीम चली गई है, PWD का टीम चली गई है, SDRF NDRF को मैं भेज चुका हूँ। तो एक इवेल्युएशन में टाइम लगता है थोड़ा सा, 1 घंटे के बीच में, बाद के आसपास हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी धराली में खीर घाट के ऊपर बादल फटने से धराली गांव के नीचे वाला पूरा हिस्सा और बहुत प्रलय का वहाँ पे जो है मंजर जो हुआ है, और तत्काल जो मुखबा वालों ने तत्काल जो है सूचना दी, और मैंने तत्काल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी त्रिपुरा में हैं उनको तत्काल सूचना दे दी है। जिलाधिकारी को इसके लिए अलर्ट कर दिया गया है। हमारी वहाँ पे जो हरसिल में आर्मी की टीम थी, आर्मी की टीम वहाँ पर पहुँच गई है, और NDRF SDRF की टीम भी मौके पे पहुँच रही है। बहुत बड़ी ऐसी दुर्घटना है। हम भगवान से इस समय जो इस घड़ी में सबको मजबूती के साथ जो है पूरी टीम को वहाँ पे लगा दिया गया है, और जो हमारे गढ़वाल कमिश्नर उनसे भी बात हो चुकी है, चीफ सेक्रेटरी से बात हो चुकी है। तो तत्काल इसके लिए जो जिलाधिकारी द्वारा तत्काल पूरी टीमें वहाँ पे रवाना कर दी है। खुद भी जो है जिलाधिकारी मौके पे पहुँच रहे हैं, और जो हमारे आर्मी की टीम है वो मौके पे पहुँच गई है। और मैं क्योंकि देहरादून था, मैं भी यहाँ से देहरादून से चल गया। ये बहुत बड़ी ऐसी घटना है, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो है सबको इस समय जो इस आपदा की घड़ी में सबको मजबूती से खड़ा होकर इस आपदा से लोगों को बचाना है। अभी धराली में खीर घाट के ऊपर बादल फटने से धराली गांव के नीचे वाला पूरा हिस्सा और बहुत प्रलय का वहाँ पे जो है मंजर जो हुआ है, और तत्काल जो मुखबा वालों ने तत्काल जो है सूचना दी, और मैंने तत्काल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी त्रिपुरा में हैं उनको तत्काल सूचना दे दी है। जिलाधिकारी को इसके लिए अलर्ट कर दिया गया है। हमारी वहाँ पे जो हरसिल में आर्मी की टीम थी, आर्मी की टीम वहाँ पर पहुँच गई है, और NDRF SDRF की टीम भी मौके पे पहुँच रही है। बहुत बड़ी ऐसी दुर्घटना है। हम भगवान से इस समय जो इस घड़ी में सबको मजबूती के साथ जो है पूरी टीम को वहाँ पे लगा दिया गया है, और जो हमारे गढ़वाल कमिश्नर उनसे भी बात हो चुकी है, चीफ सेक्रेटरी से बात हो चुकी है। तो तत्काल इसके लिए जो जिलाधिकारी द्वारा तत्काल पूरी टीमें वहाँ पे रवाना कर दी है। खुद भी जो है जिलाधिकारी मौके पे पहुँच रहे हैं, और जो हमारे आर्मी की टीम है वो मौके पे पहुँच गई है। और मैं क्योंकि देहरादून था, मैं भी यहाँ से देहरादून से चल गया। ये बहुत बड़ी ऐसी घटना है, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो है सबको इस समय जो इस आपदा की घड़ी में सबको मजबूती से खड़ा होकर इस आपदा से लोगों को बचाना है। तो उत्तरकाशी में घटित इस हादसे पर तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, और पल पल की अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि कोटद्वार से है। आपको बता दें कि बरसात के मौसम में जहां नदी नालों में कभी भी जल स्तर बढ़ सकता है और तेज बहाव का खतरा बन रहा रहता है, वहां पर कुछ लोग अब भी अपनी जान की परवाह किए बिना इन जलधाराओं में नहाने के लिए पहुंच रहे हैं, और जहां बारिश के रुकते ही बड़ी संख्या में लोग नदी नालों का रुख कर रहे हैं, और जिसमें कि महिलाएं अपने छोटे बच्चों को भी साथ ले जा रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि यह लापरवाही कभी भी बड़े हादसे का जन्म दे सकती है। तो वहीं प्रशासन के द्वारा बार बार चेतावनी जारी करने और स्थानीय स्तर पर मुनादी करवाने के बावजूद भी लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। हाल ही में एक दर्दनाक घटना में 11 वर्षीय बालक की नदी में डूबने से मौत हो गई थी, और जिसने प्रशासन और स्थानीय लोगों को झंझोर कर रख दिया था, और इसके बाद प्रशासन ने अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। तो वही आपको बता दें कि लगातार अनाउंसमेंट के जरिए लोगों से अपील की जा रही है कि वे नदी नालों से दूर रहें, और अपने बच्चों का भी वहां जाने से जो है उस पर रोक लगाई जाए। तो साथ ही साथ बता दें कि प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग चेतावनी के बावजूद नदियों में उतरते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि नदी नाले में आजकल युवा बहुत ज्यादा वहां पर तैराकी या इस तरह से एक जोश के साथ नहाने का या कुछ ऐसे तैराकी का सेल्फी लेने का एक प्रचलन बन गया है। तो इसको अवॉइड करें। जब बरसात खत्म हो जाए तभी आप ऐसे स्थलों पे जाएं। कई बार क्या होता है कि जैसे मैदान में ये पता नहीं लगता कि बारिश हो रही है, और पहाड़ों में ऊपर बारिश होती है, एकदम से फ्लड आता है, नीचे कुछ लोग नहा रहे होते हैं और उनके साथ कभी दुर्घटना की आशंका हो सकती है। तो इससे भी
आपको बचना है, ऐसे चीज़ों से बचें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों पर 2 दिन से लगातार हो रही बारिश और हरिद्वार में हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर आज भी वार्निंग लेवल से लगातार ऊपर बह रहा है। तो आपको बता दें कि गंगा का जलस्तर आज सुबह करीब 6 बजे 293 मीटर तक पहुंच गया था और बाद में करीब 8 बजे यह लेवल 293.10 मीटर पर पहुंच गया था। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार जलस्तर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और अभी भी गंगा इसी लेवल पर बह रही है। और आपको बता दें कि गंगा का डेंजर लेवल 294 मीटर है और जहां गंगा अभी डेंजर लेवल से मात्र 0.90 मीटर के नीचे है और जहां गंगा के जल लेवल में बदलाव होने के चलते सिंचाई विभाग के आला अधिकारी भीमगोड़ा बैराज पर रहकर ही नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जल लेवल की पल पल की जानकारी जिला प्रशासन दे रहा है। तो वहीं जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने भी सभी क्षेत्रीय अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके साथ साथ फील्ड में बने रहने के लिए भी तमाम कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि स्थापित बाढ़ चौकियों को भी विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए और नागरिकों से भी नदी तटीय और इलाकों में दूर रहने व निर्धारित स्थानों पर ही स्नान करने की अपील की गई। गंगा नदी में पिछले 2-3 दिनों से पहाड़ी क्षेत्रों में और हरिद्वार में भी लगातार बारिश हो रही है, तो गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है और वर्तमान में यहाँ पे जो जलस्तर चल रहा है वो 293.10 मीटर के स्तर पर चल रहा है, जो चेतावनी के निशान 293 मीटर से 10 सेंटीमीटर ऊपर है और खतरे के निशान से 90 सेंटीमीटर नीचे है। जो अभी डिस्चार्ज पास हो रहा है 1,51,000 क्यूसेक के आसपास यहाँ से डिस्चार्ज पास हो रहा है। और हमारे द्वारा फ्लड कंट्रोल रूम जो है हमारा लगातार कार्यरत है, 24/7 ड्यूटी चल रही है। हर घंटे की डिस्चार्ज की और वाटर लेवल की सूचना जिला प्रशासन को, डीडीएमओ को, डाउन स्ट्रीम में जितने हमारे बैराज हैं और जनपद हैं उनमें उपलब्ध कराई जा रही है। अभी फोरकास्ट है, जो गंगा नदी का जो जलस्तर है वो हमारा भी वार्निंग लेवल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, 293.1 है, लेकिन डेंजर से भी नीचे है। लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। समझ जो हमारे प्रभावित हो सकने वाले जो एरियाज हैं, लो लाइंग एरियाज है, वहाँ पर हमने टीम्स को तैनात कर रखा है जो लगातार वॉच कर रहे हैं। और राजस्व विभाग के अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी, पंचायती राज के अधिकारी, फील्ड ऑफिसर सभी ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर मॉनिटर कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ जल भराव की शिकायत आ रही है वहाँ पर एडीएम जो है वो लगातार कंट्रोल रूम में बने हुए हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा, जल स्तर अभी वार्निंग लेवल से थोड़ा ऊपर है लेकिन डेंजर लेवल से नीचे है और जहाँ जहाँ से भी शिकायतें प्राप्त हो रही है उनको तत्काल निस्तारण किया जा रहा है। कंट्रोल रूम से हमारे ऑफिसर्स को मॉनिटर कर रहे हैं। अभी सिंचाई से भी लगातार कोऑर्डिनेशन है। सुबह भी हमारी बात हुई थी, तो अभी उनके द्वारा जो आगे की जो प्लान है वो हमसे शेयर कर लिया गया है। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि जो भी ऊपर से जैसे ज्यादा बारिश हो रही पहाड़ों में, तो जल स्तर है उसको कैसे मैनेज और मॉनिटर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में जीत दर्ज करने वाले नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों ने पुरोला क्षेत्र में विधायक में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान सभी सदस्यों ने सरकार की जनहितकारी नीतियों पर भी पूरा विश्वास जताया। तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा दोहराई। तो वहीं बीजेपी के विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि उत्तरकाशी जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर उन्होंने अपने समर्थक सदस्यों के प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को सौंपे हैं और साथ ही उन्होंने विश्वास जताया है कि बीजेपी के नेतृत्व में योग्य निर्णय लेकर जिले के विकास को नई दिशा देंगे। सबसे पहले प्रणाम करता हूँ आपके सभी चैनल के व्यूअर्स और उत्तराखंड वासियों को, खास करके मैं बधाई देना चाहता हूँ जो इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हमारे जो जिला पंचायत, शहर पंचायत, ग्राम प्रधान जीत के आए, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और जो मेरी बहनें भाई किन्हीं कारणों से सफल नहीं हुए, मेरे उनके साथ संवेदना है और मैं उनके साथ खड़ा हूँ। आने वाला बिल्कुल आपको शायद में है कि आने वाला समय उनका भी, देखो चुनाव होता है, चुनाव में कोई एक की जीत होती है, एक की हार होती है, तो आपसी भाईचारा बनाए रखें। क्योंकि देखिए, जैसे हर आदमी प्रयास करता है लेकिन उसकी रिजल्ट देखी तो मिलता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई। हमारे जिला पंचायत उत्तरकाशी अध्यक्ष के लेकर के जितने भी जिला पंचायत के 28 में से 19 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बनाने के लिए समर्थन दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने विजेता
जो उनको वो मिला है आपको सर्टिफिकेट, जो विजेता का पत्र मिला उनको, तो वो उन्होंने सबको जो अपना जो सर्टिफिकेट दिखाया और उसके साथ साथ उन्होंने सभी लोगों ने ये विश्वास दिलाया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में उत्तरकाशी जिले का एक विकास होगा, उनके जो उत्तरकाशी को आगे बढ़ाया जाएगा। और सभी लोगों ने अपने बड़े उत्साहपूर्वक अपनी सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री को बताया। मुख्यमंत्री जी ने बड़े सहजतापूर्वक सभी का अभिवादन किया और सबको अपना आशीर्वाद भी दिया। और अब औपचारिकताएं बची हैं, जब जैसी अधिसूचना जारी होती है उसके बाद जो है जिला पंचायत उत्तरकाशी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि इंसान में अगर कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो फिर बाधाएं उसे रोक नहीं सकती। बात कर रहे हैं अल्मोड़ा के निवासी 54 वर्षीय मोहन सिंह कनवाल मोहन्नदा की, जिसकी लंबाई महज 3 फीट 8 इंच है, लेकिन हौसले इतने बुलंद हैं कि अल्मोड़ा जिला पंचायत अंतर्गत ग्राम सभा फाड़का से 4 बार लगातार प्रधान चुनाव जीत चुके हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि इस पंचायत चुनाव में भी मोहन कनवाल ने प्रधान पद के लिए शानदार जीत को दर्ज किया। तो वहीं पूर्व में वे क्षेत्र के पंचायत सदस्य का चुनाव भी जीत चुके हैं। मोहन सिंह कनवाल व्यापार मंडल में भी पदाधिकारी रह चुके हैं और उनका कहना है कि क्षेत्र का विकास ही उनकी प्राथमिकता है। मैं पिछले कई वर्षों से लगातार अल्मोड़ा व्यापार मंडल से मैंने राजनीतिक शुरुआत की। 2 बार व्यापार मंडल में चुनाव जीता। उसके बाद लगातार मेरे ग्रामीणों द्वारा मुझे ग्राम प्रधान के रूप में 4थी बार चुना गया और इस बार फिर मुझे क्षेत्र पंचायत के रूप में पूर्व में चुना गया और इस बार फिर मुझे जो है अल्मोड़ा मैं ग्राम प्रधान के रूप में निर्वाचित किया। और मैं इसलिए अपने वहाँ के क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं पिछले बार विकासखंड हॉलबाग के प्रधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में भी मैंने कार्य किया और उसमें लगातार मैं अपने क्षेत्र के साथ साथ तमाम जो हमारी महिलाएं होती हैं, हमारे नवयुवक होते हैं, उनको मार्गदर्शक के रूप में भी मैंने कार्य किया और अपने विकासखंड में विकास के लिए लगातार मैं प्रयासरत रहा और उसी का नतीजा मेरी क्षेत्र की जनता उस कार्यों से प्रभावित होकर के मुझे पुनः 4थी बार ग्राम प्रधान के रूप में निर्वाचित किया है। इसके लिए मैं पूरी क्षेत्र की ओर से और अपनी जनता की ओर से आप उन सब का आभार व्यक्त करता हूं और मुझे ऐसा सौभाग्य लोगों ने दिया। निश्चित तौर पर शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के बावजूद भी जनता का लगातार मुझे आशीर्वाद मिलता रहा है और भविष्य में ऐसा आश्वासन ग्रामीणों ने दिया है, क्योंकि परिस्थितियों के अनुरूप कई बार मैं लगातार विकास के लिए क्षेत्र की जनता के हितों के लिए संघर्ष रहता हूँ। इस बार भी मेरा विकास के लिए रोड और घर घर जल, घर घर नल वाला जो योजनाएँ हैं उनको शीघ्र प्रारंभ करवाने का मेरा प्रयास रहेगा। ये भी मैंने अपने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।